ठीक है, दिस इज नोन एज sacral trait. What is the significance? We can check in further classes, most probably in PIB, right? Yes, sir. Next is ligaments. पहले सेक्रम कहीं देख लेते हैं, थोड़े से लिगामेंट है. सेक्रो इलियक लिगामेंट होते हैं, जो सेक्रम और Ilium. इलियम को कनेक्ट करते हैं. कौन सा लिगामेंट कहाँ से आता है, कहाँ पे अटैच होता है, कैसे आपको स्टेबिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये आपको पता है. समझ में आया? ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तो अभी आप इसको अगर मैं इसमें दिखा दूंगा फोटो तो आपको पढ़ोगे, ढूंढोगे, ठीक है. तो आपको ढूंढना है, पढ़ना है, स्पाइन को देखना है, इमेजिन करना है और फिर देखना कैसे सपोर्ट, क्या फंक्शन है. तो सर्वाइकल लिगामेंट्स पे आ जाइए. अपर सर्वाइकल लिगामेंट्स में एंटीरियर ऑक्सीपिटो अटलांटल लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटो अटलांटल लिगामेंट एंड लेटरल ऑक्सीपिटो अटलांटल लिगामेंट. ऑक्सीपिटल मीन ऑक्सीपिट, अटलांटल मीन सर जो C1. एटलस. Yes, sir. इनके बीच में होगा. कहाँ पे होगा? Anterior, एंटीरियर posterior. देखना, एंटीरियर में है, पोस्टीरियर में है, लेटरल. एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढो. नेक्स्ट इज ऑक्सीपिटो एक्सियल लिगामेंट. ऑक्सीपिटो एक्सियल, apical ligament and alar ligament. Alar ligaments are two in two numbers in both sides, right side and left side. Apical ligament and alar ligament are connected to dens. नाम ये इसका ऑक्सीपिटो एक्सियल, ठीक है. और छोटे छोटे लिगामेंट्स हम तो छोड़ देंगे. बेसिकली हम आपको सिर्फ वर्टिकल कॉलम की बात. तो वर्टिकल कॉलम में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट 6 लिगामेंट है. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट. कौन बताएगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कहाँ पे होता है? सर इसमें बेटा इसमें दिखाओ. मैं लेटरल नहीं समझता. ऐसे ही तो पता करना है. ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर. एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट. तो एंटीरियर का मतलब है इधर, ये है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्रम टू C2. It's a broad band, thick band-like structure which cover the anterior surface of the vertebral body. तो किसको सपोर्ट देगा? वर्टिब्रा को एंटीरियर साइड में, डिस्क को पूरा फ्रॉम anterior side.
सेक्रम टू C2. C2। C2 पे खत्म हो गया। अब C2 से इसका एक्सटेंशन स्टार्ट होगा ऑक्सीपिट तक, उसको बोलते हैं हमारा एटलांटो एक्सियल लिगामेंट। तो बेसिकली एक ही लिगामेंट है। तो पूरा एंटीरियर साइड को सपोर्ट करता है बहुत ही टफ, स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड, लॉन्ग लिगामेंट है। इट्स ए 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 mm थिक। एंटीरियर साइड में 2 सेंटीमीटर वाइड और 2 mm थिक। ठीक है जी। क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन? Sir, क्या होता है? स्ट्रेच इन एक्सटेंशन। और हम इसको ऐसे बोलेंगे बेटा कि hyperextension होने से रोक देता है। स्ट्रेच इन एक्सटेंशन। अब ये आगे हमने लिगामेंट बताया ना, ये आगे लिगामेंट। अगर ये सपोज ये लिगामेंट आ गया तो जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये Stretch स्ट्रेच होगा। होगा। तो यानी कि क्या कर रहा है, इनका फंक्शन क्या होगा? लिमिट कर रहा है Extension को। एक्सटेंशन नहीं होने देगा। Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जब ये आगे ऐसे एक बैंड है तो यानी अगर हम एक्स एक्स में एक्सटेंशन करेंगे तो जो स्ट्रेच होगा तो इसको वापस खींचेगा, एक्सटेंशन में नहीं जाने देगा। तो इसका फंक्शन क्या होगा? टू लिमिट द Extension. तो ALL इज स्ट्रेच इन एक्सटेंशन एंड लेग्स इन फ्लेक्शन। द फंक्शन इज to limit or to check the extension of the spine. Come to the posterior longitudinal ligament. कहाँ पे होगा? पोस्टीरियर साइड में। कहाँ पे? हाथ लगा कर उठाओ। सर, ट्रांसफर्स प्रोसेस के उसमें जाता है सर। हाथ में ऐसे समझता नहीं। ऋषि का बता जल्दी आओ। उनको दिखाई दे रहा? दिख रहा है भाई? कहाँ बता रही है? बताओ। जो वर्टिब्रल बॉडी है हाँ उसके पीछे से हाँ, तो वर्टिब्रल फोरम है ना उसके साइड से साइड से समझ आ और रही है? बॉडी के पीछे से। नहीं समझ में आया। सर, जो लैमिना स्पेस हो, सर आप बता। हाँ बताओ ना, उन सबको भी बताओ ट्रांसफर प्रोसेस है कहाँ से कैसे। शायद हाँ शायद हाँ। अच्छा कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है मैं बता दूं आपको। ये उल्टा चलता है। C2 से शुरू होता है और सेक्रम पे खत्म होता है। पहले ALL कहाँ से शुरू हुआ था? सेक्रम टू C2 पे C2। खत्म हुआ था। PLL कहाँ शुरू होता है? C2 पे स्टार्ट होता है, सेक्रम। सेक्रम पे खत्म होता है। और इसका एक्सटेंशन C2 से ऑक्सीपिट तक बोलते हैं इसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन इज extension from C2 to occiput is known as pectoral membrane, and PLL is 1.4 centimeter wide and 1.3 mm thick. तो कमजोर कौन सा हुआ? PLL। PLL। सर आज स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? ALL। स्ट्रॉन्ग किसको होना चाहिए? नहीं, ALL को होना चाहिए। पहले ये समझो बेसिकली कि PLL होता क्या है, आपको अभी समझ में नहीं आया बात। बेटा देखो ध्यान से, ये वर्टिकल बॉडी है
ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसमें कुछ समझ में नहीं आया। हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं। तो दिस इज वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है बेटा। This is transverse process, this is Spinous spinous process, process. and This is vertebral canal. yes. यहाँ पे अब वर्टिबल कैनाल जो है पीएलएल होना चाहिए पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनली करो। अब हम यहाँ से पूरा ये कट कर देते हैं, लेमिना वेमिना सबको हटा देते हैं। तो जो वर्टिबल बॉडी है, दिख रही है वर्टिबल बॉडी, Yes, इसकी sir. जो बैक साइड होगी वहां पे होगा विद इन द वर्टिबल कैनाल, यानी कि बेटा समझो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। ये वर्टिबल बॉडी है, दिस इज वर्टिब्रल बॉडी, दिस इज वर्टिब्रल Canal. कैनाल। This is ALL within the vertebral canal. This is PLL. This is spinal cord. अब आया समझ में, क्लियर हुआ? Yes, sir. अगर मैं पीछे से ये सारे स्पाइनस प्रोसेस लेमिना सब काट दूं तो जो ये आपका वर्टिब्रल बॉडी का जो बैक साइड है वो आपका क्या है, वहाँ पे PL. PLL है। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, इसको रब कर दो। सर एक मिनट प्लीज। हो गया? यस सर। सर वो ग्लास की वजह से नहीं, सर वैसे तो सही है। ये वर्टिब्रल बॉडी, ये डिस्क। एंटीरियर में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपको। एंटीरियर में तो सामने सामने है लिगामेंट पूरा एयर। पोस्टीरियर में मैंने सब नीचे पीछे का सब हटा दिया। तो अब जो पोस्टीरियर जो वर्टिब्रल बॉडी का है, इमेजिन करो ये पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट में लेमिना सब हटा दिया था। तो ये अब लिगामेंट यहाँ पे ऐसे आ, पीछे इसके क्या है, वर्टिब्रल कैनाल, उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी कि पीएलएल जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है डिस्क, वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड के बीच, सिर्फ एक यही हमारा सपोर्टिंग एलिमेंट। ठीक है? यस सर। तो यानी कि जब भी डिस्क कंप्रेस होगी तो पीएलएल डिस्क जो है पीएलएल को प्रेस करेगी। यस सर। पीएलएल किसको प्रेस करेगा, स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड। को प्रेस करेगा। यस सर। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो पहले वाला तो मैंने मिटा दिया डायग्राम, कैसे बताऊं। अब उसमें क्या है कि पीएलएल जब पुश होगा डिस्क के थ्रू तब कॉर्ड कंप्रेस होगी। इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो पीएलएल को स्ट्रांग होना चाहिए, यस सर। पर नहीं है। एएलएल स्ट्रांग है, एएलएल का इसका कोई काम ही नहीं आगे।
तो ऐसा क्यों? सर क्योंकि जो PLL मैंने शायद उनसे पूछा था। पूछा था सर, मैं वेट कर रहा था इसी क्लास की। बट सर अभी ये समझ में भी आ रहा है सर, जैसे लाइक आपने बताया कि ये जाएगा पोस्टीरियरली जाएगा, तो सर वो पोस्टीरियरली ना मूव करे, उसको होल्ड करने के लिए वर्टिब्रेस को ALL को स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो उसको पीछे वही नहीं होने देगा। जैसे ही फ्लेक्शन करोगे एनाटॉमिकली प्रेजेंट है, पर क्यों है? मेरी बात समझ में आई? यस सर, जैसे ही मैं फ्लेक्शन करूंगा तो डिस्क सारी पीछे जाएगी, यस सर, ठीक है। PLL स्ट्रेच होगा, ALL लेक्स होगा, डिस्क गई पीछे गई तो किसको क्या करेंगे? अगर थोड़ी सी भी डिसरप्शन हुआ तो वो कॉर्ड को हिट करेंगे। तो PLL को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो डिस्क को होल्ड कर सके, है ना? तो वो क्या बताया मैंने आपको? 1.4 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.3 mm थिक। यस सर, पतला भी है, ब्रॉड भी इतना नहीं। क्यों? अब आदमी को कट तो 4 पैर, अच्छा 4 पे जी सर, क्वाड्रिपोड। क्वाड्रिपोड। करो, सोचो। सोचा स्पाइन था। कैसी हो गई? ऐसे हो गई। यस सर, अब कहाँ सपोर्ट ज्यादा चाहिए? नीचे। ALL। यस सर, ठीक है? यस सर, तो ये ALL जो है इसलिए स्ट्रॉन्ग। जब इवोल्यूशन हुआ, जब क्वाड्रिपोड से बाइपोड पे आए हम, इसमें एवोल्यूशन हुआ। ओह ये वैसा ही रह गया, इसीलिए हमारी स्पाइन जो है लंबर में कमजोर है। समझ में आई बात? अब क्वाड्रिपोड में हम इमेजिन करें तो ALL को स्ट्रांग होना चाहिए, वो है। सर इतना ढूंढा ना है, ये तो कुछ आया ही नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बाइपेडल स्टांस की। Yes. हम आए कहाँ से हैं? क्वाड्रिपोड। Quadripods। यस सर, ठीक है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग, एक अमेजिंग चीज क्या है कि जैसे ही PLL ऊपर से नीचे आता है, टेपर हो जाता है, टेपर। पतला हो जाता है, ठीक है। और जो ALL है वो पूरा का पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब जैसे ही हम बाइपेडल स्टांस में आए तो हमारा वीकेस्ट पार्ट। अब क्या देखिए, आप इसको इमेजिन कीजिए, लेटरल पार्ट नो सपोर्ट, डायरेक्ट हिट करेगा कॉर्ड।